दोस्तों, बैंक का स्विफ्ट कोड लेने के लिए मैं आया था और मुझे यूट्यूब से स्विफ्ट कोड सबमिट करने के लिए कहा गया था कि आप बैंक में जाकर के वो पूछें और उसको सबमिट करें आपके खाते में। लेकिन बीकानेर के अंदर इस बैंक में मुझे स्विफ्ट कोड नहीं मिल पाया और अब मैं उसे लेने के लिए बिछवाड़ बैंक में मैं जा रहा हूँ। इंडस्ट्रियल एरिया है बिछवाड़ का और उस बिछवाड़ एरिया में फॉरेन ट्रांजैक्शन होता है। मुझे बताया गया इस बैंक से कि बीकानेर के अंदर सिर्फ एक बिछवाड़ जो बैंक है उसी के अंदर फॉरेन ट्रांजैक्शन होता है। तो अब मैं क्या कि वहाँ जा रहा हूँ और हम आ गए हैं बिछवाड़ के इंडस्ट्रियल एरिया में। ये देख लो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। हालांकि हम आए हैं बैंक के अंदर अपना स्विफ्ट कोड लेने के लिए और इस बैंक के अंदर से हमने स्विफ्ट कोड ले लिया। ये देख लो, बैंक है SBI का, बहुत बड़ा बैंक है। और इसके अंदर हम अभी गए थे, अधिकारियों से हमने पूछताछ करके उन्होंने हमें स्विफ्ट कोड दे दिया और स्विफ्ट कोड देने के बाद हमें क्या है कि अब आपका ये कार्य पूर्ण हो चुका है। तो आज हम बीकानेर के अंदर हैं और बीकानेर की बिछवाड़ एरिया में हम आए हुए हैं आज। और मैं बिछवाड़ एरिया को आपको दिखा देता हूँ। ये इंडस्ट्रियल एरिया है और इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और यहीं जो भी बीकानेर से सामान बनता है, जो भी बीकानेर से खाद्य सामग्री बनती है, जैसे बीकाजी का भुजिया हो, पापड़ हो या अन्य कोई चीज़ें, वो इसी एरिया में बनती हैं। हालांकि कोरोना के कारण इस एरिया में अभी चहल पहल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फैक्ट्रियों के अंदर काम हो रहा है। लेकिन हमने जो अपना काम करवाना था वो बैंक के अंदर, इस बैंक से मेरे से देख रहे होंगे, इस बैंक से हमने करवा लिया है और अब हम चल रहे हैं वापस। और देख लो यार, कितनी गंदगी है यहाँ पर इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर और हम आकर के फंस गए हैं। इधर देखो, नाली है, कीचड़ है, आगे गड्ढा है सड़क के अंदर और अब हम या तो बैक जाएं और या फिर हम दूसरे रास्ते से, अब ये इधर एक रास्ता है, इधर से हम जाने की कोशिश करेंगे। और लेकिन फिर भी ये हमें पसंद नहीं आया है कि इस तरह की गंदगी हमारे को दिखाई दे। चलिए हम इसके अंदर से निकलने की कोशिश करते हैं। देखो, मोटरसाइकिल वाला निकल के तो आया है लेकिन हमारी गाड़ी, तो हम चलेंगे इस रास्ते से। ये देखो, अब हमने इस रास्ते को पकड़ लिया है, गाड़ी हमारी चल पड़ी है। बहुत ही गंदा अनुभव हो रहा है यहाँ पर। बैंक के आसपास भी इतनी गंदगी पसरी हुई थी कि हम यहाँ पर कतई खुश नहीं हुए। इतना बड़ा बीकानेर है और इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर। अब हम हाईवे पर आ गए हैं, लेकिन हाईवे पे नहीं जाएंगे हम वापस से मुड़ कर के शॉर्टकट रास्ते से अपने घर की ओर निकलेंगे। और ये इधर से मैंने इसको मोड़ लिया है। ये देखो, ये हमने ये सड़क पकड़ ली है और हम इस सड़क पे चल पड़े हैं दोस्तों। और हम अपनी यात्रा पे निकल चुके हैं। सड़कें टूटी हुई है, आप देख सकते हैं अपने साथ सड़कों पर बहुत गंदी हालत है। इधर तो सड़कों की, दूसरी सड़कों के अंदर से होकर के गुजरना पड़ रहा है दोस्तों, देख लो आप। और बहुत ही गंदे रास्ते से होकर के हमें गुजरना पड़ रहा है। इधर देखो, ये रेलगाड़ी है और इस रेल लाइन के साथ साथ ही ये लोको शॉट बना हुआ है। यहाँ माल वाहक गाड़ियाँ, यानी कि जिन गाड़ियों के अंदर माल आता है, सीमेंट, कट्टे, यूरिया, खाद वगैरह, इस तरह की रैकें जो आती है वो यहाँ आकर के लगती हैं गाड़ियाँ और ट्रक वगैरह लगते हैं। मैं आगे दिखाऊंगा आपको। तो वहाँ से, यहाँ से गाड़ियों से माल उतर करके अनलोडेड होता है। ये देखिए,
चलिए, सामने से एक ट्रक आ रहा है, मैं इसको क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 2-3 ट्रक आ रहे हैं। और यहाँ से खड़ा होकर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये देख लो सामने, ये रेल लाइन है, और रेल लाइन के साथ साथ ये सारा एरिया रेलवे परिसर का है। चलो, और दोस्तों ये देख लो, ये मालगाड़ी खड़ी है, और मालगाड़ी से के रैकों से अनलोडिंग कैसे होती है वो देख लो। सामने ये ट्रक खड़े हैं, और इन ट्रकों को साथ में लगा दिया जाता है, और इनकी अनलोडिंग इस तरह से होती है। ये देखो, ये देखो, काफ़ी लंबी मालगाड़ी है, बहुत दूर तक गई हुई है। चलो आगे और दिखाएंगे। और रेलवे की अगर दुर्घटना राहत गाड़ी आपने नहीं देखी है तो आप ये देख लो, ये दुर्घटना राहत गाड़ी है। ये लिखा हुआ देखो, ये रेलवे की। कहीं रेलगाड़ी का और पटरियों पर दुर्घटना हो जाती है तो ये गाड़ियाँ इसके अंदर, देखो ये लोगो सेट है, इसके अंदर खड़ी है दुर्घटना राहत गाड़ी। और ये आपको मैंने दिखा दिया, बीच रास्ते में पड़ रही थी, मैंने कहा चलो दिखा देता हूँ। और फाइनली अब हम अपने घर पहुँच गए हैं, देख लो। और आपको ये दिखाने का उद्देश्य यही था कि कोरोना के कारण अभी घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, और घर के बाहर निकलने पर काफ़ी असुविधाएं महसूस हो रही है हमें, इसलिए हम बाहर नहीं निकल पा रहे, और वीडियो ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बन पा रहा है। क्या करें, मजबूरी है। लेकिन जैसे ही इस कोविड-19 से मुक्ति मिलेगी, जब भी मिले तो हम ज़रूर आपके लिए व्लॉग वीडियो बनाने के लिए बाहर जाएंगे, और आपके लिए व्लॉग वीडियो बनाएंगे। आज बीकानेर के अंदर इसका स्थापना दिवस है, और इस अवसर पर यहाँ के सैकड़ों हजारों लोग इस स्थापना दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। एक बात और बता दूं कि कोरोना महामारी के होते हुए भी लोगों में इतना जज्बा है कि वो अपने शहर का स्थापना दिवस मनाने में कितने उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। तो मैं अपने घर की छत पर लेके चलता हूँ आपको, और मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से यहाँ स्थापना दिवस के उत्साह को लेकर के पतंगबाजी हो रही है। और इस पतंगबाजी को आपको मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, देखिए। इस शहर में स्थापना दिवस को आखा तीज का नाम भी दिया गया है, और इस अवसर पर यहाँ के लोग छतों पर चढ़ कर के पतंगबाजी करते हैं, अलग अलग तरह की पतंगे उड़ाते हैं, चंदा उड़ाते हैं, और इसके साथ घरों के अंदर अलग अलग तरह की खाद्य सामग्री बना करके इस स्थापना दिवस को मनाया जाता है। आप देख रहे होंगे आकाश के अंदर रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही है, देखो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं, और एक दूसरे से पतंगे उड़ा करके पेच लड़ाए जा रहे हैं। और जिस तरह से पतंगे पूरे देश में उड़ाई जाती है, उसी तरह से यहाँ भी लोग छतों पर चढ़ करके, ये देखो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हाथ में ये धागे से लिपटी हुई चरखी पकड़ रखी है, एक जना पतंग को उड़ा करके पतंगबाजी का आनंद ले रहा है। और साथ ही साथ युवा, बच्चे, छोटे बच्चे सभी इस पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। तो देख लो आप, ये पतंगबाजी है। लंबी कोरोना महामारी को झेलते हुए सभी अपने घरों में कैद बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, फिर भी कुछ दिल को सुकून देने के लिए छत पर चढ़ जाते हैं, और क्यों ना हम भी पतंगबाजी का आनंद ले लें। देख लो इस दृश्य के अंदर। और
भला हम भी पीछे क्यों रहें, ज़रा सा आनंद हमें भी ले लेना चाहिए। चलो जैसे भी है, टाइम पास अब करना है, टाइम को निकालना है और इस महामारी को हमें सभी के साथ मिलकर हराना है। हम महामारी को हराएंगे, घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो ये महामारी जो ज़रूर हमारे देश से और हमारे मोहल्ले से निकल जाएगी। एक बात जो मैं आपको गंभीरता से बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप गवर्नमेंट की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन का ज़रूर पालन करें। इसके साथ साथ ही अगर आपने अभी तक भी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप अपने निकटवर्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जो भी बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ जा कर के आप अपने वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि अगर वैक्सीन आप नहीं लगवाते हैं तो आप इस महामारी से बच नहीं सकते और आप कभी भी जो है इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं, जो आपके साथ साथ देश को भी नुकसान पहुंचाएगी। तो इसके साथ साथ ही हम अपने बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन जो वेबसाइट पर हो रहा है वहाँ करवा करके उन्हें वैक्सीनेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या बड़े अस्पतालों में भेजें। और ये कार्य हमें ज़रूर करना चाहिए और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि देखने में यही आ रहा है कि कुछ लोग शुरू में इस महामारी को बड़ा जो है कि गंभीरता से नहीं ले रहे थे। आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, राष्ट्र के साथ जुड़िए। राष्ट्र की गाइडलाइन का पालन करेंगे तो आप अपने देश को बचा सकेंगे, क्योंकि ये संकट का समय है, संकट की घड़ी है। इसे आप मजाक में या लापरवाही में मत उड़ाइए, क्योंकि ऐसा करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत 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 घातक हो सकता है। तो दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, नमस्कार।